नमस्कार। आज का हमारा मुख्य विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत तड़सा वक्र के विशेषताओं का अध्ययन करना। आज विशेषताओं के अंतर्गत हम ले रहे हैं टॉपिक उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो जब हम उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए हम 3 कंडीशन प्रूफ करेंगे। सबसे पहले, तड़सा वक्र या उदासीनता वक्र आधार अक्ष के समांतर नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, इंडिफरेंस कर्व लंब अक्ष के समानांतर नहीं हो सकता है। और तीसरा है, उदासीनता वक्र या तड़सा वक्र ऊपर उठता हुआ नहीं हो सकता है। तो यदि कोई तड़सा वक्र आधार अक्ष के समानांतर ना हो, लंब अक्ष के समानांतर ना हो या ऊपर उठता हुआ ना हो, तो इसका तात्पर्य यह है कि ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि तड़सा वक्र जो है वो आधार अक्ष के समांतर नहीं होता। मान लीजिए पहली कंडीशन है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि तड़सा वक्र हमारा वो आधार अक्ष के समांतर है, आधार अक्ष के समांतर है। हमने हमारे पास आधार अक्ष OX है, यहां पर हमने X कमोडिटी को लिया है और हमने Y एक्सिस पे Y कमोडिटी को लिया है। ये हमारे पास सपोज दैट एक इंडिफरेंस कर्व है, दैट इज IC1। ये हमारे पास Y एक्सिस है OY। मान लीजिए इस पर एक बिंदु है, हमारे पास A संयोग है, एक कॉम्बिनेशन है जहां पर X की OX1 मात्रा और Y की OY1 मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात A संयोग पर X की OX1, Y की OY1 मात्रा का प्रयोग किया जा रहा है। जब हम A से B संयोग पर जाते हैं, तो B संयोग पर हम देखते हैं क्या है कि X की मात्रा तो बढ़ती है, X यहां पर इंक्रीज करता है, लेकिन Y की मात्रा स्थिर रहती है। अर्थात जब किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं और वही संतुष्टि बिंदु प्राप्त करने के लिए, वही संतुष्टि स्तर प्राप्त करने के लिए अगर दूसरी वस्तु की मात्रा घटाएंगे नहीं, तो ये निश्चित है कि A की अपेक्षा B पर उपभोक्ता को संतुष्टि का स्तर ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर X की मात्रा ज्यादा है और Y की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ना तो कम हो रहा ना ज्यादा। अर्थात निश्चित Y की मात्रा के साथ X की अतिरिक्त इकाइयां A की अपेक्षा B पर अधिक संतुष्टि प्रदान करेगी। अर्थात B बिंदु पर B इज इक्वल टू OX2 प्लस OY1, A की अपेक्षा B में अधिक संतुष्ट होगी क्योंकि X की मात्रा इंप्रूव की है जबकि Y की मात्रा कांस्टेंट है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं तो C संयोग पर X की जो मात्रा है वो पुनः बढ़ा दी जाती है, जबकि Y की मात्रा में कोई कमी या वृद्धि नहीं होती है। अतः C संयोग हमारा होगा OX3 प्लस OY1। अतः X की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, Y की मात्रा लगातार स्थिर है। अतः A की अपेक्षा B हमें ज्यादा संतुष्टि देगा और B की अपेक्षा C अधिक संतुष्टि देगा। जबकि तड़सा वक्र या उदासीनता वक्र डिफिनेशन ये कहलाती है कि उदासीनता वक्र वो वक्र होता है जिसके सभी संयोगों पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिले। अर्थात A B C होनी कंडीशन क्या, आइडियल कंडीशन इंडिफरेंस करनी चाहिए, A इक्वल टू B इक्वल टू C, लेकिन यहां पे मिल क्या रही है, A से A इज लेस देन B एंड B इज लेस देन C। तो हम ये कह सकते हैं कि A पर हमारे पास सेटिस्फैक्शन लेवल जो है उसकी अपेक्षा B पर और ज्यादा हो जाता है और C पर और ज्यादा हो जाता है। अतः ये प्रूफ हो जाता है कि इंडिफरेंस कर्व आधार अक्ष या एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या इंडिफरेंस कर्व लंब अक्ष के पैरेलल है, क्या उदासीनता वक्र जो लंब अक्ष के समानांतर है क्या उसके सभी संयोगों पर उसे समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है या नहीं। यदि समान संतुष्टि प्राप्त हो रही तो यह लंब अक्ष के समानांतर होगा, यदि नहीं तो अर्थात
लंबच के समानांतर भी नहीं होगा। तो आइए हम अब डिस्कस करते हैं। पहला ये डिस्कस किए कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स अक्ष के समानांतर नहीं हो सकता। अब हम डिस्कस करेंगे क्या इंडिफरेंस कर्व लंबच के समानांतर हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं। यहां पर रेखा चित्र में एक्स एक्सिस पर हमने एक्स कमोडिटी को लिया है, वाई एक्सिस पर हमने वाई कमोडिटी को लिया है। हमारे पास एक इंडिफरेंस कर्व है जिसको हमने एज्यूम किया है कि ये लंबच के समानांतर। ये हमें प्रूफ करना कि ये समानांतर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हमने एक एज्यूमिंग कंडीशन ले लिया। यहां पर संयोग मान लेते हैं कोई ए संयोग है, एक्स की OX1 मात्रा और y की OY1 मात्रा का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ए संयोग पर हम देख रहे हैं कि OX1 x की OX1 मात्रा प्लस y की OY1 मात्रा का प्रयोग हो रहा है। अर्थात उपभोक्ता ए संयोग पर है x की OX1 मात्रा के साथ y की OY1 मात्रा के साथ। सपोज दैट दूसरा संयोग है, सेकेंड कॉम्बिनेशन इज B, जहां पर y कमोडिटी इंक्रीज कर रही जबकि x कांस्टेंट है। तो B संयोग पर हो जाएगा B इज इक्वल टू OX1 प्लस OY2। देखिए आप यहां पर x की स्थिर मात्रा के साथ जब y की मात्रा बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक यूटिलिटी लेवल, सेटिस्फैक्शन लेवल भी A के अपेक्षा B पर अधिक होगा। अर्थात A जो हमारे पास सेटिस्फैक्शन लेवल, इसकी अपेक्षा B पर हमको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा। अर्थात उपभोक्ता B को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। सपोज दैट अगर आप सब्जी रोटी खाते हैं और अगर रोटियों की मात्रा बढ़ जाएगी अर्थात आप B संयोग पे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ जाएगा। सपोज दैट आप C पर आ जाते हैं तो यहां पर देखिए Y की मात्रा और इंप्रूव हो गई जबकि X की मात्रा कम नहीं हुई। अतः C संयोग पर X की OX1 मात्रा प्लस Y की OY3 मात्रा। देखिए y की मात्रा कंटिन्यू इंप्रूव करती जा रही है जबकि x की मात्रा स्थिर है। अतः a की अपेक्षा b पे यूटिलिटी लेवल ज्यादा होगा और b की अपेक्षा c पर यूटिलिटी लेवल और ज्यादा होगा। अतः कोई भी उपभोक्ता इस केस में a की अपेक्षा b को ज्यादा प्रेफरेंस देगा और b की अपेक्षा c को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। इसलिए ये तटस्थ वक्र नहीं हो सकता क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की कंडीशन है कि A संयोग शुड बी इक्वल टू B संयोग एंड B संयोग शुड बी इक्वल टू C, यानी सभी कॉम्बिनेशंस पे समान यूटिलिटी, इक्वल यूटिलिटी मिलना चाहिए जबकि यहां पर ऐसी कंडीशन मिल रही है। अतः इंडिफरेंस कर्व परपेंडिकुलर के पैरेलल नहीं हो सकता है, लंबच के समानांतर नहीं हो सकता है, ये प्रूफ हो जाता है। अब हम थर्ड कंडीशन देखेंगे, क्या इंडिफरेंस कर्व बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। तो चलिए चेक करते हैं। यहां पर हमने एज्यूम किया कि सपोज दैट इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ऊपर की ओर उठता हुआ हो। यह प्रूव करना क्या हो सकता है या नहीं। सपोज दैट हम कोई ए पॉइंट पर हैं, ए एक्स की मात्रा OX1, y की मात्रा OY1 है। ए संयोग पर क्या है, x की मात्रा OX1 प्लस y की मात्रा OY1 है। सपोज दैट हम B पर आ जाते हैं। B एक कोई संयोग है, यहां पर देखिए x की मात्रा बढ़कर OX2 हो जाती है और y की मात्रा बढ़कर OY2 हो जा रही है। यानी x कमोडिटी बढ़ेगी, y कमोडिटी बढ़ेगी तो A की अपेक्षा B संयोग हमें ज्यादा यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन देगा। अतः A इक्वल टू B नहीं हो सकता है, ऑलवेज B इज ग्रेटर देन A होगा। अतः B संयोग पे OX2 प्लस OY2, देखिए दोनों कमोडिटी की मात्रा इंप्रूव हो रही है तो यहां पर सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होगा A की अपेक्षा। और C पॉइंट कोई ले लेते हैं, सपोज दैट हमने C पॉइंट कोई ले लिया, C X3 और Y3, तो यहां पर हम X की मात्रा OX3 प्लस OY3, देखिए X की मात्रा भी इंप्रूव कर गई और Y की मात्रा भी इंप्रूव की। अतः
बी की अपेक्षा ए और बी की अपेक्षा सी में ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि ये ज्यादा कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है। तो हम कह सकते हैं ए से ज्यादा संतुष्टि बी और बी से ज्यादा सी पर मिलेगी। दस वी कैन, लेकिन हम यहां पर ये देखते हैं कि यूटी आपका इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक या मेन जो हमारी डिफिनीशन है वो कहती है कि सभी कॉम्बिनेशन पे यूटिलिटी लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल शुड बी इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा है। तो 10 इट इज प्रूव, इस प्रकार ये सिद्ध हो जाता है कि इंडिफरेंस कर्व ना तो आपका एक्स एक्स के पैरेलल हो सकता है, ना तो वाई एक्स के पैरेलल हो सकता है, ना तो ये ऊपर की ओर उठता हुआ हो सकता है। अतः एक ही कंडीशन बची, इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। तो इस प्रकार हम प्रूफ कर सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अतः हमारे पास 3 कंडीशंस हैं जो रिजेक्ट हो गई। तो 3 कंडीशन रिजेक्ट होने में पहली कंडीशन हमने फिर से रिवाइज कर रहे हैं। पहली कंडीशन हमारे पास है कि इंडिफरेंस कर्व पैरेलल नहीं हो सकता। ये हमने कंडीशन IC1 की थी, ये रिजेक्ट हो गई, यानी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जितने इसमें कॉम्बिनेशन होंगे सब में यूटिलिटी बढ़ती हुई मिल रही है, अतः ये नहीं हो सकता। दूसरा था हमारे पास ये कंडीशन नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इसमें भी जितने हमारे पास कॉम्बिनेशन मिले वो सारे कॉम्बिनेशन क्या है, वो बढ़ते हुए यूटिलिटी को रिप्रेजेंट किए। और थर्ड हमारे पास था ये क्या होता, अपवर्ड नहीं हो सकता, राइट साइड की ओर बढ़ता हुआ नहीं हो सकता। अतः इंडिफरेंस कर्व जब ये एक्स एच के पैरेलल नहीं होगा, वाई एच के पैरेलल नहीं होगा, ऊपर उठता हुआ नहीं होगा, तो निश्चित रूप से इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो नीचे की ओर गिरता हुआ होगा। ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है। सपोज दैट इस इंडिफरेंस कर्व में सपोज दैट ए पॉइंट है, कोई ए पॉइंट है, यहां पर एक्स का हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं OX1 और वाई का यूज कर रहे हैं OY1। तो ए कॉम्बिनेशन पर एक्स OX1 है प्लस वाई OY1 है। जब हम ए से बी कॉम्बिनेशन पर जाते हैं तो एक्स की मात्रा बढ़ती है। जब एक्स की मात्रा बढ़ती है तो ऑटोमेटिक जब हमको वही यूटिलिटी लेवल लाना है यहां पर बी पर, तो जब एक्स की मात्रा आप बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपको वही सेटिस्फेक्शन लेवल पाने के लिए वाई की मात्रा कम करनी पड़ेगी। अतः यहां पर बी संयोग हमारे पास OX2 प्लस OY2 हो जाता है। यहां पर देखिए एक्स की मात्रा बढ़ी और वाई की मात्रा घट रही है। इसी प्रकार सपोज दैट हम सी पॉइंट पर जाते हैं, यहां पर देखिए एक्स की मात्रा उपभोक्ता ने ज्यादा बढ़ा दिया तो वाई की मात्रा और घटानी पड़ेगी, तभी हमारे पास सेटिस्फेक्शन लेवल मेंटेन रहेगा, वही रहेगा। तो सी पर OX3 प्लस OY3 हो जाता है। इस प्रकार ए पर जितनी यूटिलिटी मिल रही है बी पर उतनी मिल रही और सी पर इतनी मिल रही है। अतः इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ ही होगा। ये